हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज भी हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 लेके आए हैं। तो सब्जेक्ट देख पा रहे हैं मैथ है, एक्सरसाइज 3.1 है और क्लास 10th है। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अब इसमें क्या है कि एक ही हिसाब में दो विधि दिया, एक बीजगणितीय एक ग्राफी। तो सबसे पहले हम बीजगणितीय विधि हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद देखिए इसमें अब क्या करेंगे, सबसे पहले आफ्ताब को मानेंगे। सबसे पहले आफ्ताब को मानेंगे कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा हो गया पुत्री की वर्तमान आयु तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखिए इसमें क्या है कि ये तो आप भी जानते होंगे कि बाप बड़ा की बेटी बड़ी। तो इसमें क्या होगा, तो बाप तो बड़ा ही होंगे और बेटी छोटी होंगे। तो अब इसमें क्या हेडिंग जुड़ा हुआ है, 7 वर्ष पूर्व। तो हम यहां लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व। जब 7 वर्ष पूर्व हो गया आफ्ताब की आयु, या नंबरिंग से ही लिख देते हैं ताकि समझने में आसान हो। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो x - 7 वर्ष हो जाएगा। तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो y - 7 हो जाएगा वर्ष। अब इसमें क्या करेंगे, एक हेडिंग मेरा ये हो गया, एक लाइन ये हो गया 7 वर्ष पूर्व वाला, और एक हो गया 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद वाला भी लिख ही लेते हैं पहले ही, बाद में प्रश्नानुसार कर देंगे। तीन वर्ष बाद जब भी अगर पूर्व का बात रहे तो माइनस होगा, मतलब उसमें 7 घटेगा, और बाद वाला रहे तो जुटेगा। तो आफ्ताब की आयु, तो इसमें होगा x + 3 वर्ष। तीन वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। अब यहां कर देंगे प्रश्नानुसार। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक तरफ आफ्ताब का लिख देते हैं x - 7 और एक तरफ पुत्री का y - 7।
अब देखिए अगर इसमें से 7 अगर मतलब उसका मतलब पुत्री में अगर 7 से मतलब मल्टीपल करते हैं तब एक मतलब आफ्ताब का मुकाबला कर पाता है, यानी बराबर हो पाता है। अगर पुत्री में 7 मल्टीपल होता है, 7 गुनी मतलब 7 गुना होता है, तब यह आफ्ताब का बराबर होती है। तो इसीलिए इसमें मल्टीपल कर देंगे 7। तो यहां से हो गया x माइनस 7 इंटू वाई 7y और 7 7 49। अब देखिए यहां से हो जाएगा x, अब ये जो प्लस है इस पर जैसे उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहां से हो गया 49, और उसके बाद ये जो माइनस में था उस पर जैसे ले जाएंगे ये प्लस में कर जाएगा, यानी हो जाएगा x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 42। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। इसी प्रकार अब उसमें फिर अब लिख देंगे आफ्ताब वाला। अब है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो एक तरफ आफ्ताब लिखते हैं, एक तरफ उसका पुत्री लिखते हैं, तो y प्लस कितना हो गया 3। अब 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी इसमें अब जो अगर जो 3 वर्ष बाद जो है वह मात्र 3 गुनी ही मतलब आफ्ताब रह जाएगा। तो x यहां से प्लस 3 हो गया। अब यहां से मल्टीपल करेंगे 3 इंटू वाई 3y 3 हो गया 9, यानी हो गया x। अब ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद ये 9 इधर बचा। अब ये जो 3 प्लस में है ये इस पर जैसे जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 6, यानी ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या ऐसे करेंगे, देखिए इसमें भी x मतलब आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, यानी मेरा इक्वेशन यानी समीकरण दोनों बराबर है। शुरू वाला वैल्यू से हम देखेंगे तो समीकरण मेरा मतलब शुरू वाला मतलब वैल्यू जो है वो बराबर है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जब अलग आता है डिफरेंट तो क्रॉस मल्टीपल होता है। ये इसका जो शुरू वाला अंक है इसमें कर देना, इसका शुरू वाला इसमें कर देना है। तो इसमें सेम है, तो सीधा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, और देखिए जब भी अगर हम शुरू वाला से करते हैं तो सीधा इसमें घटाने पे कर देना है। x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 42, और x माइनस 3y बराबर हो गया 6। अब घटाने पर ये घटाओ, ये घटाओ जोड़, ये जोड़ घटाओ घटाओ, यानी प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 3 में 7 जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, माइनस का संख्या ज्यादा है। अब देखिए दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो यानी हो जाएगा माइनस 48। अब y जब निकालेंगे तो माइनस यहां से 48, अब ये माइनस 4 जो है ये नीचे चले आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इससे कैंसिल करेंगे तो 12, यानी y बराबर वैल्यू निकल गया 12। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 1 या 2 कहीं भी अगर वैल्यू रखते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा, तो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 मतलब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 का लाइन यहां है, x माइनस 7y इक्वल हो गया माइनस 42, x माइनस 7y इक्वल हो गया माइनस 42। x और y जगह पे डालेंगे 12, यानी हो गया अब यहां से माइनस 42। अब देखिए बरसते 84 जो माइनस में था उस पर जैसे जाएगा तो वह प्लस में हो जाएगा, यह बरसते 84 यानी माइनस में तो ये प्लस में, यह माइनस 42 था। x जब निकालेंगे तो 4 में 2 2 और 8 में 4 4, यानी इसका x बराबर हो गया 42 और y बराबर हो गया 12। यानी अगर बात करें x आफ्ताब को माने थे, आफ्ताब की आयु x माने तो x कितना हो गया 42, यानी उसका उम्र जो हो गया वो 42 वर्ष हो गया, और पुत्री की आयु
पुत्री की आयु y माने थे, तो y का वैल्यू निकला है 12, यानी इसका जो उम्र हो गया वो 12 वर्ष। अब देखिए इस तरह हम बीजगणितीय रूप में हम बना सकते हैं। दूसरा, अगर इतना झंझट से आप बचना चाहते हैं, अगर ये 7 वर्ष पूर्व वाला और 3 वर्ष बाद वाला, तो पूर्व आता है तो माइनस और बाद मतलब बाद रहता है तो प्लस, तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जब यहाँ क्या करेंगे, देख इसमें हम डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न अनुसार या मतलब प्रश्न के अनुसार तोड़ के जैसे लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7 वर्ष पूर्व है तो x माइनस 7 और पुत्री वाला y माइनस 7 और 7 गुनी रहेगा तो डायरेक्ट 7 गुना कर देना, ये मेरा समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा प्लस वाला रहेगा तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें तिगुनी था तो तिगुनी कर देंगे, समीकरण 2 निकल जाएगा। इस तरह भी हम बना सकते हैं, यानी अगर हम थोड़ा समझाने के तौर पे हम इसमें थोड़ा लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो। तो इस तरह मेरा बीजगणितीय हो गया। तो अब हम चलते हैं ग्राफी रूप। तो बीजगणितीय इसके पीछे हम करा चुके हैं, अब चलते हैं ग्राफी रूप। तो ग्राफी रूप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी फिर वही करना होगा। तो इसमें हम हल लिख देंगे और माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए पीछे हम जो 7 वर्ष पूर्व वाला और 3 वर्ष पश्चात वाला लिख के किए थे, तो अब की बार जो है हम लिख के नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम प्रश्नानुसार लिख के हम कर देंगे। प्रश्नानुसार, क्योंकि ग्राफी विधि है थोड़ा लॉन्ग भी चल जाए और पीछे समझा भी चुके हैं। तो 7 वर्ष पूर्व है तो x में भी आफ्ताब में भी घटेगा और पुत्री में भी, तो y माइनस 7 कितना गुनी, तो 7 गुनी था, यहां से 7 लिख देंगे। तो यहां से हो गया x माइनस 7 और यहां से हो गया 7 इंटू वाई 7y और 7 7 49। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां से हो गया 7y और माइनस हो गया 49। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में चल जाएगा, यानी x बराबर हो गया 7y और यहां से माइनस 49 में 7 जुट जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा। ये मेरा हो गया एक समीकरण। अब देखिए ग्राफी विधि में क्या करना है, ये y जगह पे ऐसा वैल्यू रखना है कि जो करीबन 0 के आसपास हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर, अगर हम 7 रख देते हैं, एक पहले हम रख देते हैं, अगर 6 रखेंगे और एक 7 रख देते हैं और एक 8 रख देते हैं, यानी अगर हम रख देते हैं 6 7 और 8 रखने पर तो उसके बाद यहां से लाइन उतार लेंगे, x बराबर 7y माइनस 42। अब 7y जगह पे हो गया पहले 6, यानी हो गया 7 42 और 42 में 42 गया यानी 0। उसके बाद अब की बार रख देंगे y जगह पे ये 7, तो 7 7 हो गया 49, 49 में 42 जाएगा 7। फिर रख देंगे इसके बाद 8, तो 7 8 56, 56 में 42 आएगा तो 14। अब देखिए इसमें लिख देंगे समीकरण 1 का आलेख सारणी। समीकरण 1 का आलेख सारणी
होंगे। तो यहां से अब यहां लिख देंगे x और यहां लिख देंगे y। अब x जगह पे जो हो गया y जगह पे हम जब 6 रखें तो x का वैल्यू निकल के आया है 0। उसके बाद अगर y जगह पे हम रखे थे 7 तो x का वैल्यू निकला था 7। फिर y जगह पे जब रखे थे 8 तो निकला 14। इस तरह हो गया मेरा समीकरण 1 का आलेख सारणी। अब आलेख सारणी 2। तो पहले हम इसके बाद हम कर लेते हैं पहले समीकरण 2 का लाइन। तो फिर है 3 वर्ष बाद हो जाएगा तो x प्लस 3 और y प्लस 3 तीन गुनी है, तो इसमें हम 3 गुना कर देंगे। अब यहां से हो गया x प्लस 3 और यहां से 3 गुना y, 3y और 3 तिया 9। यहां से x हो गया और यहां से 3y और प्लस 9 और ये जो प्लस में 3 है ये माइनस में चले आएगा, यानी x बराबर हो गया 3y 9 में 3 6। यह समीकरण मेरा हो गया 2। अब ऐसा वैल्यू रखना है जो मेरा मतलब 0 के करीबन। ये देखिए 14 जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, हम कम भी कर सकते हैं, थोड़ा खींचने में दिक्कत होगा। अब लिख देंगे समीकरण 2 में y बराबर एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख देते हैं। रखने पर यहां से लाइन 2 का उतार लेंगे। अब y जगह पे हो गया 0, तो जब भी 0 से होता है तो 0 प्लस 6 यानी हो गया 6। उसके बाद अब रख देंगे 1 यानी 3 प्लस 6 हो गया 9 और उसके बाद अब रख देंगे 2 y जगह पे, तो 3 दूना 6 और प्लस 6 यानी हो गया 12। अब हो जाएगा समीकरण 2 का आलेख सारणी। समीकरण 2 का आलेख सारणी। होंगे यहां से x और यहां से y। y जब हम 0 रखें तो x का वैल्यू 6 निकला, y का वैल्यू जब रखें 1 तो वैल्यू निकल के आया 9। उसके बाद वैल्यू जब हम 2 रखें तो x का वैल्यू निकल के आया 12। हम माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं। ये जो है ग्राफ अपने मतलब से वैल्यू रख सकते हैं और कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ऐसा वैल्यू रखना है कि प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन हो जाए। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो ग्राफ में देखिए कि माइनस वाला हम वैल्यू ही नहीं रखे तो माइनस नहीं आया, तो हम माइनस की ओर ज्यादा नहीं लेंगे। प्लस जो है एक्स का वाला जो है 14 तक गया है ज्यादा से ज्यादा अंक, और वाई वाला जो है ज्यादा से ज्यादा 8 अंक तक गया है। तो माइनस वाला हम लेंगे नहीं ज्यादा, तो हम लाइन यहां से खींच लेंगे। यहां इधर हो जाता है x और इधर हो जाता है x डैश। ऊपर जो है ये हो जाता है y और नीचे हो जाता है y डैश। जहां ये डैश का बात रहा तो इधर माइनस होता है, नीचे भी माइनस होता है। अब इसमें क्या है, इधर प्लस वाला होता है, बीच में मूल बिंदु 0 होता है। 1 14 तक जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ज्यादा भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और y में ई माइनस वाला जाएगा, -1 -2
-3, माइनस का जब वैल्यू नहीं है तो हम ज्यादा लेके कुछ फायदा है नहीं, वैसे हम ले लिए। यहां से हो जाएगा 1 2 3। देखिए जब भी ग्राफ ये कॉपी पे प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉपी पे बना मतलब होता है, ये तो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 9 10 11 12 13 और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब देखिए इसमें इधर जो होता है ये प्रथम पाद होता है। प्रथम पाद अब इधर हम थोड़ा बता भी देते हैं, जब ग्राफ बता रहे थोड़ा हम बता देते हैं। ये प्रथम पाद होता है, तो प्रथम पाद में क्या होगा, इधर प्लस प्लस छुपा होता है। देखिए x का वैल्यू प्लस है और y का भी वैल्यू प्लस में है, तो यानी इधर प्लस और प्लस छुपा रहता है। जब कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 2 और 5 किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है, सपोज मान लेते हैं। और इधर जो होता है माइनस प्लस, इधर द्वितीय पाद होता है। तो पहले x का वैल्यू होता है माइनस और y में प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस। तो जब कभी पूछ देता है -2 और 4 किस पाद में है, तो ये मेरा हो जाएगा द्वितीय पाद में। तो ये मेरा तृतीय पाद रहता होता है। इसमें क्या होगा कि दोनों देखिए x का भी माइनस है और y में भी माइनस है, पहले x वाला होता है फिर y वाला होता है। तो तृतीय पाद, इसमें कभी पूछ देगा -3 और -5 किस पाद में है, तो तृतीय पाद में। कुछ भी नंबर दे सकता है, सिर्फ माइनस प्लस का ये ध्यान रखना है कि कौन पाद में है। माइनस प्लस पूछ दे तो द्वितीय में, माइनस माइनस पूछे तृतीय में, और प्लस प्लस पूछे तो एक में। और इधर हो जाता है चतुर्थ पाद। तो इसमें क्या होगा, प्लस पहले x का वैल्यू लिख देंगे, x वाला मतलब चिन्ह लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे, तो प्लस माइनस हो जाता है। कभी पूछ देगा 4 और -2 किस पाद में है, तो चतुर्थ पाद में होता है। इस तरह हम ऑब्जेक्टिव भी कभी इस तरह मतलब सेट होता है। तो हम बता दिए इधर प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब हम ग्राफ खींचते हैं, ये थोड़ा ग्राफ खींच रहे थे, थोड़ा हम इसके बारे में भी चर्चा कर दिए। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है। समीकरण पहले एक का जो आलेख सारणी है पहले उसका लेंगे, x में 0 y में 6। हम देखेंगे x में 0 कहां है और y में 6 कहां है। x में 0 तो x वाला ये लाइन है, x में 0 देखेंगे तो यहां हो गया, यहां हो गया। और y में मेरा 6 होना चाहिए, तो y में 6 यहां हो गया। तो इसका यहां से सीधा जाएगा और इसका 6 पे बिंदु हो जाएगा। अब उसके बाद x में 7, y में भी 7 जाना है, x में 7 और y में 7। तो x में मेरा यहां से 7 यहां हो गया और y में भी 7 यहां हो गया। तो दोनों का अगर सीधा जाएंगे, इसका यहां सीधा ग्राफ कॉपी में इस तरह से लाइन रहता है, तो बिंदु जो मेरा हो गया यहां हो गया। और जब भी ये देखिए हम 3 बिंदु खिंचवाए हैं, अगर 3 बिंदु में लाइन जो मेरा अगर सीधी में मिल जाए तो मेरा ग्राफ सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ये इसीलिए हम 3 बिंदु कराते हैं। कभी कभी कोई जो होता है वो 2 ही बिंदु कराता है, तो उससे पता सही गलत का नहीं चल पाता है। फिर x में 14 y में 8, x में 14 यहां हो गया, y में 8 यहां हो गया। इसका लाइन जब करेंगे सीधा तो यहां हो जाएगा, यानी इसका बिंदु यहां। ये देखिए थोड़ा सा ग्राफ कॉपी है नहीं जो एक रंग स्केल से मिल जाएगा। स्केल से अगर ग्राफ कॉपी में हम खींचेंगे तो स्केल से एकदम बिल्कुल प्रॉपर लाइन में ही मिलेगा। अब x में चलना है 6 और y में 0, x में 6 और y में 0, तो y में 0 यहां हो गया, तो इसका बिंदु यहां आ जाएगा। फिर x में 9, x में हो गया 9 और y में 1, y में मेरा इधर से 1 बिंदु यहां आ जाएगा। फिर x में जो है 12 और y में 2, x में 12 यहां और y में 2, तो यहां इसका बिंदु हो जाएगा यहां। तो अब इसका क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। ये स्केल से ग्राफ कॉपी में खींचा जाता है। ये मेरा ग्राफ कॉपी है नहीं जो प्रॉपर तरीके से होगा, सिर्फ हम ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम मतलब सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद इसका भी लाइन चलेंगे, सीधा कर देंगे। अब इसका वैल्यू जो जो था लिख देंगे, 0 x में 0 y में 6, यहां था 0 और 6। उसके बाद x में 7 y में 7, तो यहां ही था x में 7 और y में 7। फिर x में 14 और y में 8, तो x में 14 और y में 8। फिर x में 6 और y में 0,
पहले x का वैल्यू होता है, फिर y लिखाता है, फिर 9 और 1, उसके बाद 12 और 2। इस तरह मेरा ग्राफ, मतलब अगर सीधी लाइन में एक ही मतलब लाइन में तीनों बिंदु मिल जाए तो ग्राफ मेरा सही है। तो इस तरह हम समीकरण भी दर्शा सकते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट समीकरण जो आया था x बराबर, जो समीकरण का लाइन है वो भी हम लिख सकते हैं, या इसके पहले वाला भी हम यहां से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा समीकरण यहां है, x बराबर 3y प्लस 6। तो इस तरह मेरा ग्राफ भी बन गया। तो अब हम मतलब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की ओर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो इसमें माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। अब यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए, एक बल्ला का जब x रुपया तो 3 बल्ला था, तो 3x हो गया। एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद था, 6y। अब 3900 रुपये टोटल में खरीदा गया था। अब यहां से देखिए 3x हो गया। अब ये जो प्लस में था उस पर जाएगा 3900। अब ये 6y जो प्लस में था वो माइनस में, x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 3900 हो गया और माइनस 6y बटे कितना हो गया, 3। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का जो है आलेख सारणी हम डायरेक्ट कर देते हैं, बाकी आप ग्राफ खींच लीजिएगा। तो जैसे हम अगर समीकरण 1 में यहां लिख देते हैं, समीकरण 1 का आलेख सारणी। देखिए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बाकी हम मुंह से कैलकुलेशन कर करके हम लिख रहे हैं। जैसे अगर इसके पास ऐसा वैल्यू बिठाना है जो प्रॉपर तरीके से 3 से भाग लग जाए, तो सबसे पहले हम अगर y के पास अगर हम 0 रख देते हैं तो x ये पूरा टर्म 0 कर जाता है, तो x का वैल्यू हो जाता है 1300। अगर हम यहां 100 रख देते हैं वैल्यू, तो एक 600 हो गया, 639 में 600 गया तो 3300, तो ये इसका वैल्यू कर जाएगा 1100 3 से भाग देने पर। अगर वैल्यू हम 2 मतलब इसका अगर रख देते हैं 200 रख देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो इसका वैल्यू जो है 1200 कर जाएगा। जब 1200 इसका घटेगा तो 2700, तो 3 नामा 2700 यानी 900 वैल्यू कर इसका कर जाएगा। यानी मतलब y में 0 रखें तो x का वैल्यू 1300, y में 100 तो x में 1100, y में अगर 200 रखते हैं तो x का वैल्यू 900 निकल रहा है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं समीकरण 2। तो वैसे ही मेरा है एक और बल्ला, तो एक x हो गया, उसके बाद 3 गेंद है 3y हो गया, उसके बाद मेरा 1300 रुपए में। अब ये हो गया 1300 हो गया। 1300 में अब ये जो 3y है ये प्लस में, तो ये माइनस में चले आएगा। अब यहां से समीकरण 2 का आलेख सारणी, समीकरण 2 का आलेख सारणी।
यहां से हो गया x और यहां से y। अगर y जगह पर हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू मेरा 1300 हो जा रहा है। y में अगर 100 रखते हैं तो फिर जाके y का भी जो वैल्यू है फिर मेरा वो कर जाता है। अगर 100 रखते तो 300 हो गया, 300 अगर करेंगे तो वो मेरा 1000 हो जा रहा है। अगर हम 200 वैल्यू रखते हैं तो 600 यानी 700 वैल्यू हो जाएगा। यानी ये मेरा हो गया समीकरण 2 का आलेख सारणी। तो इस तरह मेरा समीकरण 1 का आलेख सारणी हो गया, 2 3 6, उसके बाद 7, और उसके बाद 1 भी हो गया और समीकरण 2 का भी आलेख सारणी हो गया। तो ये मेरा समीकरण मतलब दोनों का कंप्लीट हो गया। इस तरह अब इसके बाद आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ देखिए बोर्ड पे सही पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आप कॉपी पे खींच लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन नंबर फिर हम 2 का पूरा समीकरण और इसका हिसाब हम बना देते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जब हल करेंगे, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य हो गया y रुपया। अब यहां से लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब इसमें है 2 केजी सेब, तो 1 केजी x तो 2x हो गया, 1 केजी अंगूर तो y हो गया, उसके बाद 160 रुपए। अब यहां से x वैल्यू जब करेंगे तो यहां से 160, अब ये प्लस में तो माइनस में, अब ये जो 2 गुना में है ये भाग में चले आएगा। अब इसके पास वैसा वैल्यू बिठाना है कि जो प्रॉपर तरीके से 2 से डिवाइड हो जाए। ये एक समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 का आलेख सारणी, समीकरण 1 का आलेख सारणी। यहां से x और उसके बाद y पे अगर वैल्यू हम जैसे अगर बिठा देते हैं, अगर हम 0 बिठाते हैं तो x का वैल्यू जो होता है जब 0 ये हो गया उसके बाद 2 से भाग देंगे तो 80। अगर उसके बाद हम अगर 20 बिठाते हैं तो यहां से 160 में 20 तो 140, 40 तब कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 70। उसके बाद अगर हम 40 बिठा देते हैं तो 160 में 40 चल गया 120, 120 से अगर मतलब 2 से भाग देंगे तो 60। ये मेरा समीकरण 1 का आलेख सारणी हो गया। अब ग्राफ में खींचने टाइम क्या करना है, जब अगर लाइन ना पूरे तो उसमें 10-20 का डिफरेंट है। अगर एक एक जैसे होता है तो 1-2 जहां लिखते हैं वहां 10-10 ले लेंगे। अब इसी प्रकार उसके बाद लिखा है 4 केजी सेब तो 4x हो गया, 2 केजी अंगूर 2y बराबर हो गया 300। 4x, अब ये जो प्लस में है ये माइनस में चले जाएगा। अब ये गुना में जो है ये भाग में जाएगा। अब यहां जो है ये मेरा समीकरण हो गया 2। अब लिख देंगे समीकरण 2 का आलेख सारणी। समीकरण 2 का आलेख सारणी। ये हो गया x और ये हो गया y। y अगर 0 पे y जगह पे 0 बिठाते हैं तो ये पूरा टर्म 0, 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 7 28 4 5 20। अगर हम उसके बाद अगर 20 बिठाते हैं तो 20 गुना 40 यानी
60, तो 4 छक 24, ये भी अगर 20 रख देते हैं तो 20 दूना 40, तो मतलब हो गया 260, 260 हो गया 4 छक 24 और 4 पंचे 20, 65 हो जाएगा। अगर हम 40 बिठा देते तो 40 दूना 80, यानी हो जाएगा 280, जब 300 में घट जाएगा तो 220 करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 55 कर जाएगा। तो इस तरह मेरा हो गया समीकरण 1 का आलेख सारणी, और फिर हो गया ये मेरा समीकरण 2 का आलेख सारणी। तो इस तरह हम आलेख सारणी से फिर हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो आप मतलब कॉपी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा 3.1 कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास इतना ही।